तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आपको बताते चले कि एलजी दफ्तर में जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जोश एकदम जोश हाई है और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी मुख्यमंत्री दी है जो एक तेज तर्रार एबीपी से निकली है, ना कि जिनके पिताजी ने याकूब मेमन एबीपी से नहीं एबीवीपी से वो बात ये ना एबीपी ये आ गया तो इसलिए एबीपी हो गया। और उसके अलावा हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने ऐसी मुख्यमंत्री दी है कि जो एक छात्र संगठन से निकली है, जो देश हित में काम करता है, ना कि ऐसी मुख्यमंत्री दी जिनके पापा ने याकूब मेमन जैसे बंदे के लिए फांसी की माफी मांगी थी, आतिशीमार लोना। अब तो चुनाव बीत गया ना, बताए जोश में है। अब यमुना साफ करना पड़ेगा। यमुना मैया की सफाई होगी, शिक्षा भी अच्छी होगी, कानून व्यवस्था अच्छा होगा, महिलाओं की सुरक्षा 2500 रुपये महीना महिलाओं को भी मिलेगा। और भी देश में भारत की राजधानी पेरिस जैसी जो दिल्ली केजरीवाल ने यहाँ पे गंदगी कूड़ा कचरा पटक रखा था, भ्रष्टाचार बिल्कुल पेरिस। आप बताइए क्या है दिल की भावना? दिल की भावना ये कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और सत्यवती महाविद्यालय से हूँ और मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था, उसमें जीता हूँ। और मुझे बहुत गर्व होती है कि मैं उस संस्था में पढ़ता हूँ जहाँ से डिप्टी सीएम और सीएम दोनों लोग आते हैं। हमारे एलुमनाई हैं, मतलब रेखा जी डीआरसी से हैं, तो प्रवेश वर्मा जी हमारे विद्यार्थी परिषद कमला नेहरू। खूब रिश्ता जोड़ा है इन लोगों ने। आ जाइए भाई, कुछ युवा चेहरे भी हमारे साथ हैं। पीआर मिश्रा बताइए क्या पुराना भाई है। ये बताइए कि कितना जोश है अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? एक सेकंड गाइस, जल्दी हाँ, क्या बताएं? हाँ पूछिए। रेखा गुप्ता सीएम बनने जा रही है, जोश है कार्यकर्ताओं में? बनने जाने रहे और रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं। शपथ तो कल लेंगी ना? शपथ हो गई, भोलेनाथ कहिए। देखिए चित्रा जी, आपके नेतृत्व में अद्वितीय कार्य किया जा रहा है दिल्ली में। रेखा जी समस्त महिलाओं को एक संदेश गया है कि चित्रा जी पूरे देश में नारी सशक्तिकरण करेंगी, रेखा जी के साथ साथ दोनों मिलके, और दिल्ली की एक नई रेखा खींचेंगी। थैंक यू सो मच। मैं तो नजर रखूंगी ना, काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उधर से भी बुलाए कुछ लोगों को, बताइए। देखिए, मोदी जी ने जो अपना वादा किया था कि महिलाओं को संसदीय परंपरा में उचित स्थान मिलेगा, उसकी शुरुआत दिल्ली से की है। और 27 साल पहले एक दिल्ली की मुख्यमंत्री को साजिशन प्राइस बढ़ा के हटाया गया था। उसका प्याज की कीमतों पर चले गए थे। इधर आ जाइए। बड़ी मेहनत आप लोगों की ओर से की गई दिल्ली में बीजेपी को जिताने के लिए। तो अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, खुश हैं आप लोग? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया केजरीवाल को कि नक्सलवाद की जो बात करेगा वो जेल में ही जाएगा, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर रखा था। दिल्ली को देखो, कम यमुना साफ कर पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, और भ्रष्टाचार करे जा रहे थे, अपनी जेब भरी जा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अब शीश महल तो केजरीवाल जी आपका तिहाड़ जेल में बनेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता आपका मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा? नहीं, वो वहाँ नहीं रहेगा, जो वहाँ पे वो आम जनता की तरह रहेगा। क्योंकि केजरीवाल ने पहले, हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था, केजरीवाल जी ने कहा। शीश महल का क्या होगा, इतना पैसा खर्च हो चुका है? शीश महल को आम जनता के लिए एक बना है, ताला लगा के लाइब्रेरी बना दे, वहाँ लाइब्रेरी बना के म्यूजियम बन जाते, कुछ भी कर दे। पर केजरीवाल से लोगों को वहाँ भेजना बेकार है, क्योंकि केजरीवाल का एक ही रास्ता है, जेल जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना कर रखा दिल्ली के अंदर, करप्शन इतना कर रखा था कि सारे मंत्री जेल में। आज तो राजनीति से ऊपर का, आज तो रेखा गुप्ता के लिए जश्न का माहौल है। जल्दी से एक टिप्पणी। खुश हैं आप लोग? जोश में है। यमुना जी को साफ करना होगा। बिल्कुल, कुछ अब पूरा साफ होगा, क्लीन करना पड़ेगा यमुना को। बिल्कुल। देखिए, ये लोग अब कार्यकर्ता जोश में हैं, और भी लोग हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं। मैं आगे उनसे बातचीत करूंगी, लेकिन आपको बताते चले कि चुनावी नतीजे आने के बाद रेखा गुप्ता अपने 4 विधायकों के साथ जब एबीपी न्यूज के स्टूडियो पहुंची थी, हमने उनके साथ कार्यक्रम किया था और सवाल पूछा था क्या बनेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया था, दिखाते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा। तो अब महिला उम्मीदवार के तौर पर किस तरह की आप उम्मीद रखें, क्योंकि झोला भर भर के महिलाओं ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, महिलाओं ने वोट दिया है मोदी जी के विकास की नीति पे और उनके विश्वास के ऊपर। तो मोदी जी पूरे देश की बहनों के लिए एक ऐसे भाई के रूप में हैं जो हमेशा बहनों के लिए काम करते हैं। उनके मतलब एक प्रधानमंत्री जो बहनों की छोटी से छोटी दिक्कत, मतलब शौचालय की बात किसी ने सोची थी क्या देश में, कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार से बोलता है कि भाई हमें बहनों को शौचालय देने हैं, और करोड़ों शौचालय उन्होंने छोटे से समय में बनवा करके बहनों को सुविधा दी। तो बहनों का विश्वास मोदी जी पे है, वो महिला नेतृत्व को लाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु पार्टी में जिसको भी मौका मिलता है, इतने अच्छे अच्छे चेहरे, इतने बड़े बड़े नाम पार्टी के पास, इतने एक्सपीरियंस लोग हैं पार्टी में, जिसको भी प्रधानमंत्री जी की ओर से, विधायक दल की ओर से मौका मिलेगा, मुझे लगता है वो बेहद बढ़िया काम करने वाले हैं। क्योंकि नेतृत्व जो है वो आदरणीय मोदी जी का है, और मोदी जी अपनी पूरी टीम को
एक ही बात कहते हैं, सिखाते हैं कि भी हमें जनता के हित में काम करना है। ये अपने आप में सफिशिएंट है। देश की जनता के लिए जो भी व्यक्ति आएगा वो पूर्णतः समर्पित होकर दिल्ली की जनता के लिए काम करे। रेखा गुप्ता की किस्मत कितनी तेज थी आपको बताते चले, 15 फरवरी को मैंने अपने कार्यक्रम महादंगल के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में जो मेहमान हमारे साथ थे उनसे पर्ची निकलवाई थी कि कौन सा विधायक जो रेस में आगे चल रहा है वो बनेगा मुख्यमंत्री। 9 पर्चियां उसमें शामिल थी, जिसमें रेखा गुप्ता एकमात्र वो चेहरा रही जिनकी पर्ची 2-2 बार निकली थी। देखिए हाँ। लेकिन देखिए मैं ही निकाल रहा हूँ, मेरा पर्ची में खोल देता हूँ। आपने कहा है नहीं मैं निकाल दूंगा, लेकिन रेखा गुप्ता जी का है। हम भी कह देते हैं आप खेल के कूद पे आप रहना चाहती है, रेखा गुप्ता निकल जाए। आप मेहनत खूब करते हैं लेकिन कई बार किस्मत का रोल भी बहुत बड़ा हो जाता है। रेखा गुप्ता की पर्ची 2-2 बार स्टूडियो में निकलती है। पहली बार की वो विधायक चुनी जाती हैं और सीधे मुख्यमंत्री बन जाती हैं। नीरज पांडे हमारे संवाददाता कुछ अहम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज। बिल्कुल चित्रा, इस समय बड़ी खबर यही है कि जो 6 मंत्री बने हैं उनके नाम हमारे पास आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, प्रवेश वर्मा, मजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर राज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह, ये वो 6 नाम हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रवेश वर्मा चूंकि नई दिल्ली से विधायक है, सिरसा मजिंदर सिंह सिरसा सिख चेहरा हैं, इसके अलावा रविंदर राज दलित चेहरा हैं, कपिल मिश्रा ब्राह्मण चेहरा हैं और कभी आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार माने जाते हैं। इसके अलावा आप देखें तो आशीष सूद जो पंजाबी फेस हैं, जनकपुरी से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, इस समय गोवा के प्रभारी हैं, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। पंकज सिंह पूर्वांचल का चेहरा है, पंकज सिंह जो पूर्वांचली चेहरा हैं जिन्हें बनाया गया, तो जो पहले ही बताया जा रहा था कि एक कम से कम सिख समुदाय से रखा जाएगा, एक पंजाबी, एक दलित, एक जाट समुदाय से और कहीं ना कहीं एक पूर्वांचली और एक ब्राह्मण। तो आप देखें तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है। अभी तक की जो जानकारी आई, हमारे सोर्सेस ने जो हमें बताया, हमें जो जानकारी सामने निकल कर आई, उसमें जो 6 नाम कल रेखा गुप्ता के साथ शपथ लेंगे वो हैं प्रवेश वर्मा, मजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर राज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह। ये 6 नाम हैं जो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। चित्रा, इस समय की सबसे बड़ी खबर है एबीपी न्यूज पर। जी चित्रा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।